अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम जिस दुनिया में रहते हैं ये बहुत ही हैरत अंगेज जगह है। हमारी दुनिया की तारीख बहुत से हैरत अंगेज वाकयात से भरी पड़ी है, जिनमें से चंद वाकयात हम आपकी नजर कर रहे हैं जो बाजार तो फसाना मालूम होते हैं, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप तारीख में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस बगैर किसी रुकावट के मिलती रहें। दोस्तों, सन 1325 में इटली में वाक़या दो मुखालिफ शहरों मोदिना और बोलोनिया के दरमियान एक अहमकाना जंग लड़ी गई। दरअसल ये जंग एक लकड़ी के डोल की वजह से लड़ी गई थी, जिसे मोदिना के सिपाहियों ने बोलोनिया के कुएं से चुराया था। और जब ये बेवकूफाना जंग खत्म हुई तो दोनों शहरों के सिपाहियों को मिलाकर 2000 लोग मारे गए, जबकि ये डोल आज भी मोदिना में मौजूद है। दोस्तों, 1858 में लंदन में एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि गर्म मौसम होने के बायस दरिया थीम्स के किनारे जमा इंसानी और सनती फजले से इंतहाई नागवार बदबू उठने लगी, जिससे कालरा और कई खतरनाक बीमारियां फैलने लगी और लोगों को अपने रोजमर्रा के काम में दुश्वारी का सामना करना पड़ा, जबकि कई लोग इन बीमारियों की वजह से मौत का शिकार भी बने। ये वाकया तब पेश आया जब 1859 में ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने वाले एक बरतानवी शख्स ने अपनी जमीनों में खरगोश छोड़े। जिस वक्त खरगोश छोड़े गए उस वक्त उनकी तादाद 24 थी, लेकिन मुनासिब मौसम और शिकारी जानवरों के न होने की वजह से खरगोशों ने जल्दी ही अपनी तादाद में बेतहाशा इजाफा किया और 1920 यानी 60 साल में ऑस्ट्रेलिया में खरगोशों की तादाद 10 अरब तक पहुँच गई, जबकि तादाद बढ़ने की वजह से मुल्की ज़राअत को भी बहुत नुकसान पहुँचने लगा, जिसकी वजह से हुकूमत ने उनसे छुटकारा पाने के लिए अरबों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन आज भी ऑस्ट्रेलिया से खरगोशों का मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। दोस्तों, रोचेस्टर न्यूयॉर्क और कनाडा के बीच 3000 किलोमीटर का फासला है, लेकिन सन 1871 की एक सुबह रोचेस्टर में एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया जब वहां के रिहायशियों ने कनाडा को बिल्कुल साफ साफ देखा। ऐसा लगता था जैसे कुदरत हजारों किलोमीटर दूर कनाडा को रोचेस्टर के बिल्कुल नजदीक ले आई हो। इस वाकये के बाद इस मंजर को रोचेस्टर शराब का नाम दिया गया। दोस्तों, 1914 में क्रिसमस के दौरान जर्मनी और बरतानिया के बीच आर्जी जंगबंदी का मुआहदा हुआ। इस जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ के फौजियों ने अपने मोर्चों को रंगों से सजाया, जबकि नो मैंस लैंड पर एक दूसरे को तोहफे भी दिए और इस दौरान सिपाहियों के बीच एक फुटबॉल मैच भी हुआ। इसे क्रिसमस ट्रोस और क्रिसमस आर्जी जंगबंदी का नाम दिया गया। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका में जेम्स वाइट नामी एक शख्स रहता था जो केप टाउन पोर्ट एलिजाबेथ रेलवे सर्विस के लिए काम करता था, लेकिन रेल कार के एक हादसे में उसकी दोनों टांगे जाया हो गई, जिसके बाद 1881 में उसने अपने फराइज की अंजामदही में मुआवनत के लिए जैक नामी एक बाबून बंदर खरीदा और उसे अपने पहिए वाली कुर्सी आगे बढ़ाने और रेलवे सिग्नल चलाने की तरबियत देकर उसे बाकायदा मुलाजमत पर रख लिया। जैक नामी इस बंदर को हर रोज 20 सेंट और हफ्ते में आधी बियर की बोतल मिलती थी। इसकी तहकीकात का आगाज उस वक्त किया गया जब एक शख्स ने रेलवे हुकाम को इतला दी कि पोर्ट एलिजाबेथ के करीब योटिनेज पर एक बाबून को रेलवे सिग्नल तब्दील करते देखा गया है। कहा जाता है कि जैक बाबून 9 सालों तक जेम्स वाइट सिग्नल मैन के असिस्टेंट के तौर पर काम करता रहा और इन 9 सालों में उसने कभी कोई गलती नहीं की, यहाँ तक कि 1890 में उसकी मौत हो गई। 1618 से 1648 तक जर्मनी और सेंट्रल यूरोप के दरमियान 30 साला मजहबी जंग लड़ी गई, जिसमें बराज़म यूरोप के कई ताकतवर ममालिक ने हिस्सा लिया। इस जंग में वैसे तो कई वाकयात रोनमा हुए, लेकिन एक वाकया बहुत ही दिलचस्प है जो कि आपको सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस 30 साला जंग के दौरान एक जनरल ने जर्मनी के एक टाउन पर कब्जा कर लिया। कब्जे के वक्त टाउन के रिहायशियों ने खुशामदीद कहते हुए 3.5 लीटर बेहतरीन शराब का गड़ा जनरल को पेश किया। जनरल ने टाउन के रिहायशियों को चैलेंज दिया कि अगर कोई एक ही बार में 3.5 लीटर शराब से भरे हुए इस गड़े को पी जाए तो वो इस टाउन को छोड़कर चला जाएगा। यह चैलेंज टाउन के मेयर ने कबूल कर लिया और 10 मिनट में सारी शराब पीकर जनरल को हैरान कर दिया, जबकि जनरल ने भी अपने अल्फाज का पास रखते हुए अपनी फौज को लेकर टाउन छोड़कर चला गया। दोस्तों, सूरज अल्लाह ताला की हम इंसानों के लिए एक ऐसी तख्लीक है जिसके रोज तुलू होने से हमें न सिर्फ दिन जैसी नेमत हासिल होती है, बल्कि सूरज की किरणों से इस दुनिया में मौजूद हर शय को तवानाई मिलती है। लेकिन अगर ये किरणें हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो बड़ी तबाही का बायस बनती हैं और सूरज की ऐसी लहरों को हम शम्सी तूफान का नाम देते हैं। ये शम्सी तूफान तारीख में पहले भी कई मरतबा आ चुके हैं, जिनमें सितंबर 1859 का शम्सी तूफान इंसानी तारीख की बदतरीन यादों में से एक है। इस शम्सी तूफान ने टेलीग्राफ का निजाम दरम बरम कर दिया और यूरोप और शुमाली अमेरिका के जंगलों में आग लगा दी, जबकि 8 से 13 मार्च 1989 के शम्सी तूफान की वजह से कनाडा के सूबे क्यूबेक में बिजली बंद हो गई और पूरे सूबे में ब्लैक आउट हो गया। और 1994 में आने वाले शम्सी तूफान ने 2 मसनूई सैयारों में खराबियां पैदा कर दी और कनाडा में रेडियो और टेलीविजन बंद हो गए थे।
दोस्तों बर्तानिया के शाह एडवर्ड अव्वल ने एक जंग के दौरान अपने वक्त की सबसे बड़ी मंजनिक बनवाई और इसे वारवोल्फ का नाम दिया गया। इस मंजनिक को देखते ही स्कॉटिस ने हथियार डाल दिए, लेकिन एडवर्ड अव्वल ने अपनी मंजनिक को आजमाने की ठान ली थी और फिर उसने स्कॉटिस के किले पर 140 किलोग्राम पत्थरों की बरसात करके उसके परखच्चे उड़ा दिए। दोस्तों 1904 के ओलंपिक्स को बदतरीन ओलंपिक्स करार दिया जाता है। सेंट लुइस में होने वाले इन ओलंपिक्स में मैराथन के फातेह करार दिए जाने वाले फ्रेडरिक लोरेंज ने मैराथन के दरमियानी दौड़ छोड़ दी थी। वो कार पर वापस जा रहे थे कि जीतने की लाइन के करीब पहुंचकर कार से उतर के दौड़ने लगे और उन्हें फातेह समझकर अमेरिकी सदर रोजवेल्ट की बेटी एलिस वेलेट ने उनके साथ तस्वीर बनवाई। ताहम बाद में इंतजामिया ने उन्हें पहचान लिया और फ्रेडरिक ने भी अपने धोखे को कबूल करके इसे मजाक का नाम दिया।